वैसे तो लगभग 350 स्टेटें थी, सबके सिक्के थे, लेकिन ये भारतवर्ष के वो राजा और जो नवाब थे, वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, पीढ़ी प्रवर्ष लेने लगे, अपने मौज मस्ती में जीवन बिताने लगे। भारत की जनता से उनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ दिनों के बाद पीढ़ी प्रवर्ष जब राजा महाराजाओं का खत्म कर दिया तो सारे राजा और महाराजा मैदान में आ गए कि क्रांति के लिए देश की बात करने लगे, आजादी की बात करने लगे। और वह जो उनकी बात थी 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब वो क्रांति बहुत बढ़ गई और ये भारत की जनता मैदान में आकर के खड़ी हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी डर गई और वो चली गई, जा करके वो विक्टोरिया रानी से अपना सहयोग मांगा। और विक्टोरिया रानी जब भारत में आई तो विक्टोरिया रानी ने क्या किया, समझिए बात को। उसने जो है पृथ्वी प्रवर्ष राजाओं महाराजाओं का बहाल कर दिया और सारे भारतवर्ष के राजा महाराजाओं ने विक्टोरिया रानी की अधीनता कबूल कर लिया, नहीं कर लिया। और वो विक्टोरिया रानी का वो जो सोने का सिक्का था उस पर फोटो तस्वीर करते, साम्राज्ञी बन गई कि नहीं बन गई? अरे भाई एम्परर बन गई कि नहीं बन गई? सबने अधीनता कबूल कर लिया और देश गुलाम हो गया। तब जो है ये भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद और तमाम लोग ये लड़ाई में आए, वो लड़ाई चलती रही और ये महात्मा गांधी जी आए, कांग्रेस आई और आईएएस करने के बाद सुभाष बाबू लंदन से पहले बहाल जो है यही मुंबई शहर पर में बंदरगाह से उतरे थे और उन्होंने अपनी उस डिग्री जो आईएएस को फाड़ करके फेंक दिया कि मैं देश सेवा करूंगा। मैं आईएएस बन करके भारत की जनता का, अपने देश की जनता का खून अंग्रेजों से पिलाऊंगा और पीऊंगा नहीं। और वो संघर्ष में उतर गए। इस संघर्ष में जो है महात्मा गांधी के साथ वो साथ और ये लोग रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि अंग्रेजों से समझौता कर लिया जाएगा और हमको आजादी मिल जाएगी। और जब कांग्रेस का चुनाव हुआ, ऑल इंडिया कांग्रेस का, तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से सब लोगों ने अपना नेता मान लिया। समूचे हिंदुस्तान के जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना नेता चुन लिया, अपना नेता मान लिया और उनसे कहा कि जो है ये समझौता से आजादी नहीं मिलेगी। और ये दो ग्रुप बन गया, एक समझौतावादी ग्रुप बन गया, उसके नेता जो थे ये जवाहरलाल नेहरू बन गए और एक राष्ट्रवादी गुट आ गए सामने, उसके नेता जो थे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई छिड़ी। और जब वो पूरे हिंदुस्तान के ये स्वतंत्रता सेनानियों ने उनको अपना जो है प्रेसिडेंट अध्यक्ष मान लिया तो महात्मा गांधी और नेहरूवादियों ने उनसे अपना काम करने के लिए कहा कि आप करिए। एक तरह से अलग थलग हो गए। जब चुप्पी साधा तब नेताजी ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बना। फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद नेताजी भारत से विदेश गए और वहां से आने के बाद आजाद हिंद सरकार 1944 में आजाद हिंद बैंक की स्थापना हुई और नेताजी ने फर्स्ट अपना जो है ये आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया। तो सम्राट वर्ग के लिए आजाद हिंद सरकार के लिए सिक्का चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, सिक्का चाहिए। तो आजाद हिंद बैंक करेंसी आई, ये सिक्का होल्डिंग पर लगा हुआ है, आप उसे देखिए।
ये जितनी भी होर्डिंगें लगी हैं उसको देखिए, एक ऐप को उसको समझने की आप कोशिश करिए। वो आजाद हिंद बैंक करेंसी आ गई, आजाद हिंद सरकार आ गई, उसको 9 देशों ने मान्यता दे दिया, लेकिन समझौतावादी कांग्रेस जो है आजाद हिंद सरकार को स्वाधीन भारत की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। और नेहरू ने अंग्रेजों से समझौता किया।